हमारी ग़िज़ा एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है हमारी ज़िंदगियों में, और हम क्या खाते हैं, क्या पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन हम कहीं हद तक इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि वर्क प्लेस होता है, प्राइवेट लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमने खाना क्या है और उसका स्केड्यूल क्या होता है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर हारिस बिन रशीद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हमने सिंपल जो है न्यूट्रिशन के बारे में तो सुना है, डाइटिशियन के बारे में भी सुना है, लेकिन ये मॉडर्न जो है ये क्या होती है और ये किस तरह से फील्ड को हम परसू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बड़ा ही फैसिनेटिंग सा वर्ड है मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है? क्योंकि जितने पहले मैंने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, उसमें भी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस ही जो है वो आते हैं, वही उनका डेजिग्नेशन होता है। तो मॉडर्न जो न्यूट्रिशनिस्ट है ये क्या है फील्ड, क्या इसकी कोई स्पेसिफिकली स्टडी करनी पड़ती है? थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइएगा। ओके, बैक इन 2020 के जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी डॉक्टर ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की, तो उस टाइम पे ये देखा था कि डाइटिशियंस का ना मार्केट में स्कोप नहीं था। बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि स्कोप इस वजह से उनका नहीं था कि वो लोग एक आम स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से काम कर रहे थे। वो लोग मतलब मार्केट के अंदर वही वाली बात है कि फल सब्जियाँ रिकमेंडेशन जो जल्द एक आम बंदा जानता होता है उनसे ज़्यादा बेटर जानते हैं। मैंने ये चीज़ देखी थी कि मार्केट के अंदर कि अगर आप 40 साल के हो ना, तो आपका 40 साल का अपनी बॉडी का एक्सपीरियंस है कि मुझे क्या खाना सही लगता है, किस चीज़ से मुझे रिएक्शन होता है, कौन सी चीज़ मुझे सूट करती है। हर बंदा मतलब अपना खुद का डॉक्टर होता है फूड, व्हेन इट कम्स टू फूड। तो जब आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हो कि मुझे प्लान वगैरह बना के दो, तो आप अपने बारे में 80% तो पहले से जानते होते हो कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ नहीं सूट करती। वो सिर्फ उसको थोड़ा बहुत अमेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से बात स्टार्ट करते हैं कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप उसको 5000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि मुझे ये कंसर्न और इश्यूज से, और वो आपको कहता है ठीक है पैनाडोल आपको लिख के दे देता है, तो दैट्स इट। आपको लगेगा कि आपके पैसे वैल्यूएबल किसी जगह पे लगे हैं? आप कहेंगे नहीं, ये तो मुझे पहले से ही पता था, ये तो मैं खुद भी कर सकती थी। इसी तरीके से डाइटिशियंस मार्केट के अंदर वही चीज़ें रिकमेंड कर रहे थे जो पब्लिक को खुद पता होती हैं। जब आपको एक चीज़ के बारे में ऑलरेडी आइडिया होता है और कोई बंदा आपको वही चीज़ रिकमेंड कर रहा हो, तो फिर आप उसके बिहाफ पे पे करना समझते हैं कि इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स एंड मनी। इसके बिहाफ के ऊपर हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी कि कुछ मॉडर्न होना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए। तो हम लोगों ने 2020 के अंदर मैंने जब R&D न्यूट्रिशन हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, दैट इज़ बेसिकली द फर्स्ट न्यूट्रिशन हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से ये है। अभी तक न्यूट्रिशन क्लिनिक से ये सब कुछ था। मुझे लग रहा था कि डाइटिशियंस को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए हमें, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके वो तो कुछ मॉडर्न सीख सकें। फॉर एग्जांपल, जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे होते, आप डॉक्टर कंसिडर ही नहीं किए जाते मार्केट के अंदर। और जब आप प्रिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट बेसिकली करते हो, तो उस टाइम के ऊपर ये होता है कि कोई यूनिक प्रिस्क्रिप्शन, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंट हो रही है, कोई चीज़ आपकी बॉडी में टॉक्सिक हो रही है, इन दो चीज़ों के बिहाफ के ऊपर बीमारी आती है। वरना बॉडी में बीमारी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो आपको इशू है, कैल्शियम ज़्यादा होगा तो इशू है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम की कोई तीसरी बीमारी है ही नहीं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम आज के दौर के अंदर भी दूध से ही कैल्शियम पूरा करें, तो एक नेटिव रिसर्च आप गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं कि एक नेटिव रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये था कि पहले जो था वो दूध के अंदर कैल्शियम की ये क्वांटिटी थी कि 300 ml, मतलब एक ग्लास दूध का था, उसमें 325 mg कैल्शियम हुआ करता था। आजकल सेम ग्लास के अंदर 50 mg कैल्शियम है। इसका मतलब अगर आप आज कहते हैं कि मुझे दूध से अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो आपको 20 ग्लास दूध के पीने पड़ेंगे। आजकल के पास तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं है। कुछ भी आप खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, उसके अंदर कैल्शियम विटामिन तो है ही नहीं। उसके अंदर सिर्फ ये है कि एनर्जी रिच कंपोनेंट्स हैं और वी आर लोडिंग आवर बॉडीज विद एनर्जी। हम सिर्फ अपनी बॉडी को कंटिन्यूसली लोड करी जा रहे हैं एनर्जी से, और हमारी बॉडी खाली होती जा रही है न्यूट्रिएंट से। आजकल आपकी डाइट बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे ब्रांड से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके हेयर फॉल और ज़्यादा होता जा रहा है। हमारी एक्टिव लाइफ कम होती जा रही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव लाइफ? कि आपकी उम्र पहले ज़माने में फॉर एग्जांपल शायद 60-70 साल हुआ करती थी। आजकल हम मरने ही नहीं देते। आजकल तो हम 80-80 साल तक लोगों को ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं होते। कुछ 50 साल तक जिंदा रहे, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म हो गई। कुछ 50 साल तक जिंदा रहे, उसके बाद 40 साल तक हमने उनको वेंटिलेटर पे जिंदा रखा हुआ है।
ठीक है, वो बिल्कुल। उनके पैसे हम में मतलब लायक ये है। इतनी एक सेंस वाली बात है कि हम इसको इतना इग्नोर करते हैं। हमें जैसे अभी आपने जिक्र किया है कि हेयर फॉल भी हो रहा है, यानी कि हमने पता ही नहीं है हेयर फॉल हो रहा है और हम भाग रहे हैं किसी डॉक्टर के पास या कोई किसी ना किसी चीज़ पे हम कर रहे हैं कि हमारा हेयर फॉल ना होना Primary concern ही नहीं चाहिए, पता। लेकिन ये हमें पता ही नहीं है कि वो उसकी एक्चुअल वजह क्या है। यानी कि हमारी डाइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम क्या खा रहे हैं, उसका अफेक्ट हमारी हर बॉडी के पार्ट पे, हर चीज़ पे है, हमारी इवन मेंटल हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट है। 100% इफेक्ट हो रहा है। और जब तक आपको कोलिन नहीं मिलता, आपके ब्रेन वर्क नहीं करता, नहीं करते। आपको हेल्दी फैट्स नहीं मिलते, आपका ब्रेन वर्क ही नहीं कर रहा होता। आजकल तो हम लोगों ने फैट्स को कह दिया कि सबसे बड़े बॉडी के दुश्मन है। बिल्कुल। फैट्स फैट्स नहीं ऑब्वियसली खाने वो आपको चाहिए, करेगा, इग्नोर द हाँ। फैट्स, इग्नोर दिस, इग्नोर दैट। वो तो आपको वेट गेन करवा देगा। एग्जैक्टली, फैट के मतलब क्या होता है कि वेट गेन आपको करवा देगा, आपकी बॉडी बेढंगी सी हो जाएगी और अजीब सी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब एक बंदे की देखें, अगर एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ, जब आप उसके हार्ट को डायसेक्ट करके रिसर्च कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज पैदा करता है। ये वही वाला सीन हो गया कि अगर एक जगह पे आग लगी हुई है और वहाँ पे फायर फाइटर्स खड़े हैं, तो हम कहते हैं कि जब भी आग लगती है फायर फाइटर्स उधर मौजूद होते हैं, मतलब ये आग लगवाते हैं, जबकि वो आग बुझाने के लिए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ होती है, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर रहा होता है, आपको रिजॉल्व करवा रहा होता है जो आपने चीज़ें खाई हुई होती हैं। अब एक इंसान उस डर से कोलेस्ट्रॉल खाता ही नहीं और उसको और ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। आजकल के दौर के अंदर मतलब कि कोई भी चीज़ प्योर रही नहीं है। जब भी आप कुछ खा रहे होते हैं, और हम डाइट से ही कुछ लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डाइट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिन में एटलीस्ट 2 से 3 मील्स हर बंदा खा रहा होता है। लेकिन इशू कहाँ पर आ रहा होता है कि आप डाइट के बिहाफ के ऊपर ही ठीक आजकल के दौर पे नहीं हो सकते। उसके लिए आपको थेरेपीज रिक्वायर हैं, उसके लिए आपको मैनेजमेंट्स रिक्वायर हैं, उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शंस रिक्वायर हैं, उसके लिए आपको एक्सरसाइज रिक्वायर हैं। अब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ये मॉडर्न न्यूट्रिशन है कि आपको अकेली डाइट हेल्प आउट नहीं करेगी। डाइट के साथ हम लोगों ने 99 अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बैठने का तरीका डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी होगी। हमें नहीं पता सर, हमें लगता है कि देखें, इसको जिस तरीके से अभी हम बैठे हैं इसको कहते हैं एल शेप पोस्चर, जिसको मिलिट्री पोस्चर कहते हैं। ठीक है, आर्मी के अंदर आप कभी यूं नहीं बैठ सकते, आपको स्ट्रेट बॉडी पोस्चर मेंटेन रखना पड़ता है अपना। खड़े रहते हैं तो मिलिट्री पोस्चर, जिसको आई शेप पोस्चर कहते हैं। स्मार्टफोन आ गया तो स्मार्टफोन को देखते हुए नीचे गर्दन चली जाती है, स्मार्टफोन स्लम्प हो गया। सबसे पहले बैक जो गैंगलिया होता है वो आपका स्वेल होना शुरू हो जाता है और वहीं से ही आपके प्रॉब्लम्स अराइज कर जाते हैं। इसका ये मतलब है कि एक इंसान जिस तरीके से बैठता है उसको देख के बताया जा सकता है कि इसने कितनी ज़िंदगी जीनी है अपनी। ठीक है, यानी कि कितनी मज़े वाली बात अभी आपने बताई है कि बैठने से और ये आपके जो बॉडी पोस्चर्स हैं इससे पता चल सकता है कि आपकी लाइफ कितनी है या आप किस तरह से जो है वो कैसी है, मतलब आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ये तो बहुत रेयर हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बताया है कि आपने मेरे 1 लाख स्टूडेंट्स हैं अभी पाकिस्तान में जो मॉडर्न न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, और वो ठीक है। 1 लाख का बैच अभी निकलेगा मार्केट। अच्छा, अभी निकल रहे आएंगे, हैं। सही, ठीक है, 10, 20, 30, 40, Okay. 200, 500 यूं करके निकलते जा ठीक रहे है। हैं। अच्छा, तो इसमें अगर कोई पर्सन आपके पास आता है फॉर डाइट प्लान, तो इसमें क्या डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर्स? ओके, देखें, डाइट प्लान इज ऐसा सिंगल पीस ऑफ पेपर जिसके पास सिर्फ आपकी डाइट मेंशन होती है। उस पर ये मेंशन नहीं होता डाइट प्लान के अंदर, क्योंकि देखें अगर एक नई चीज़ आ रही है तो पुरानी के अंदर कोई इशू होगा तो नई चीज़ को लेकर हाँ, अपडेटेड होगी ना। एग्जैक्टली, अपडेट तब आती है जब पुरानी चीज़ में कोई ना कोई वर्जन डिफॉल्ट होता है। अब डिफेक्ट क्या होता है, एक आपके पास पीस ऑफ पेपर है जिसके पास सिर्फ डाइट मेंशन है अलॉन्ग विद द टाइम। डूज एंड डोंट्स होते हैं कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। डूज एंड डोंट्स के अंदर आप टाइम मिला दो तो वो बन जाता है डाइट प्लान। ठीक है, डूज एंड डोंट्स मतलब क्या क्या खाना है, किस किस टाइम पे खाना है, तो वो डाइट प्लान बन गया। इसके अलावा हम ना मेटाबॉलिज्म के बारे में बताते हैं, ना उनको पीक टाइम फैक्टर के बारे में बताते हैं, ना हम उसको मेटाबॉलिक टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं। उनको इंटेक फैक्टर का नहीं पता होता, उनको मेटाबॉलिक फैक्टर का नहीं पता होता, उनको प्रोबेशन टाइम का नहीं पता होता, उनको जो फूड की शेल्फ लाइफ और हाफ लाइफ के बारे में डिफरेंस नहीं आता, उनको आयोनाइजेशन का नहीं पता होता। ये सब मॉडर्निज्म में होता है। काउंसलिंग की जाती है इस चीज़ की, काउंसलिंग भी और अफेक्टिविटी डिफरेंस भी। फॉर एग्जांपल, हमारे प्लान में और आम प्लान में क्या डिफरेंस होता है। आम प्लान में सिर्फ डाइट प्लान होता है, हमारे में वेलनेस प्लान होता है। वेलनेस प्लान में डाइट प्लान एक सेगमेंट है, ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट है एक्सरसाइज प्लान, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है मैनेजमेंट्स एंड थेरेपीज, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है आपका इनहेलेशन लॉक, नेक्स्ट स्टेप है आपका, इस तरीके से आगे स्टेप्स आते रहते हैं। अच्छा, बताइएगा कि जो मैनेजमेंट आपने जैसे भी जिक्र किया है, बाकी मैं बिल्कुल समझ गई हूँ कि प्रॉपर तरीके से आपका एक जैसे 6 पार्ट होते हैं या इस तरह से 7 पार्ट आपने रखे हुए हैं, सो दैट कि उसका पूरा फुल फ्लेज होना ही मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ खाना खाना,
खाना ब्रेक डाउन हो भी रहा है कि नहीं हो किस रहा तरह body से वो में? सारी चीजें आपको खाना सूट कर रहा है कि नहीं कर बिल्कुल रहा ठीक है? है। एक्सरसाइज की आपने बात की, वो भी समझ आ रही है। मैनेजमेंट की अगर थेरेपी की Management बात therapies करें क्या तो चीज़ होती वो है? किस तरह से हम एक डाइट में कर सकते हैं? आपकी बॉडी के अंदर या आपके डेली रूटीन के अंदर जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, अगर आप उनको डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं तो वो मैनेजमेंट्स कहलाती हैं। इन शॉर्ट एक लेमैन के ज़बान में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पानी पी रहे हो, ठीक है, वो तो आप रेगुलर भी बेसिस पे पी रहे हैं ना, लेकिन अगर आप पानी खाने से पहले पीना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वाटर रेफरेंस। सही। वाटर को रेफरेंस ऑफ इंटेक बना के पी लेना, ये मैनेजमेंट हो गई। राइट। फिर खाने को तो आप खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि पहले पानी पीते हैं, उसके बाद खाना खाएं और थोड़ी सी जगह स्टमक में छोड़ दें, ये हदीस है, ठीक है, हदीस मुबारक है। अब इसके अंदर ये बनता है कि थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाना और आखिरी हिस्सा खाली छोड़ देना, जो कि गैसेस के लिए होगा। अब स्टमक की, इसको कहते हैं स्टमक पोर्शनिंग, ये क्या एक मैनेजमेंट है, ठीक है। ये मैनेजमेंट्स होते हैं जो आप डेली बेसिस पे कर तो रहे हैं लेकिन खराब करें। बैठने का तरीका क्या है? मैनेजमेंट है, मैनेजमेंटल प्रोसेस मैनेजमेंट है, बॉडी शेप मैनेजमेंट है, ये थेरेपी नहीं है। अब थेरेपी समथिंग कि जो आप डेली लाइफ रूटीन में नहीं करें लेकिन आपको करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल खाना ठंडा खाना चाहिए और पानी को गर्म पीना चाहिए। हम पानी पी रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट, दैट इज नॉर्मल ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। इसको हम खाने से पहले पी रहे होते हैं, मतलब पी वही रहे हैं, ये मैनेजमेंट होगी। लेकिन हम गर्म करके पी रहे हैं, दैट इज अ थेरेपी, क्योंकि हम नॉर्मली गर्म करके पानी तो पीते ही नहीं है। हम ठंडा पानी एग्जैक्टली, आउट ऑफ द रूटीन जाके जो आप काम कर रहे हो दैट इज अ थेरेपी, और जो आप रूटीन के अंदर काम कर रहे हो दैट इज मैनेजमेंट, क्योंकि हमने सिर्फ मैनेज कर लिया, डिसिप्लिन हो गया थोड़ा ठीक सा। है, ठीक है। दैट मीन्स कि अपनी वो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक मैनेज करना, एंड देन उसको हर पर्सन की वेरी करता होगा, एग्जैक्टली, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी Vary करता करता है। है। आपकी बॉडी कुछ और है, मेरी बॉडी कुछ और है, मेरी बॉडी उसकी, सेम चीज हाँ, के और लिए different बेसिकली है। जो मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट है वो काम ही यही कर रहा है कि आपने बताना ही यही है कि ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये आपकी बॉडी की टाइप है, और आपने इस तरीके से जो है उसको पूरा स्केड्यूल बना कर देना है। और मॉडर्न डाइटिशियन या मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट को ये चीज़ पता होती है, वो आपकी बॉडी को देख के बताता है कि कौन सा मिनरल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा या कम हुआ हुआ है। ये नहीं देखें हम फूड दे रहे होते हैं, क्यों दे रहे होते हैं? ताकि हम मिनरल काउंट बॉडी का लेवल करा सकें। अगर हम एक फूड आपकी बॉडी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और हमें पता है कि उस फूड के अंदर मॉडर्न दौर के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो आपकी बॉडी के लिए एनफ नहीं है इस टाइम पे, तो हम आपको कहते हैं आप ये वाला विटामिन स्टार्ट करें साथ, ये वाला प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है। पॉडकास्ट के बाद मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि मेरी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से, क्योंकि ये तो बड़ा मैजिकली आपने बात की है कि देखने से, विजुअल से इतनी ज़्यादा जो है वो एक अपडेट आपको मिल सकती है कि क्या चीज़ की कमी है, क्या नहीं है। ऑब्वियसली ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जो कि लोगों को नहीं इस चीज़ का आइडिया होता है। अभी तक तो लोग ये समझते हैं कि जी डाइटिशियन से होते हैं, वो सिर्फ पानी खाना, भिंडी तोरियां, बैंगन, शलजम वगैरह ये चीज़ें बता रहे होते हैं। तो ये इसलिए ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हमने किया, और हमारा कोई भी बच्चा जो है वो मार्केट वाले बंदे से काफ़ी एलिवेटेड और डिफरेंट होता है इन अ पॉजिटिव मैनर, क्योंकि वो जो काम कर रहा होता है मार्केट का प्रोफेसर भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमने सेशन को वाइंड अप करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि लोगों की बड़ी एक मिथ सी होती है कि सिर्फ डाइटिशियन जो हैं वो सिर्फ एक स्केड्यूल पेपर पे लिख के दे देते हैं कि ये आपने खाना है, ये आपने पीना है, ये आपने इस टाइम पे करना है। लेकिन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने कब क्या करना है, और ये प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो आपने इसको लेकर चलना है विद मैनेजमेंट एंड थेरेपी एज वेल। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।